हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो वीडियो में बने रहिएगा, अंततः देखिएगा। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, जिसमें आज हम लोग लेके चलते हैं भाग 8। और इसमें हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के जो भी क्वेश्चंस बने हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। खास करके यह सीरीज उन सब एग्ज़ाम के लिए है जो यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराती है। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग। ओके, अगर वो आयोग जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है अब तक, वो आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और संभावित है कि जो क्वेश्चन भविष्य में आएंगे उसमें यह क्वेश्चन आपको रिपीट में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। चेहरा क्या बयां करेगा हाल हमारा। चेहरा क्या बयां करेगा हाल हमारा, जो दिल पर गुजरी है वो दिल ही जानता है। ओके, चलिए स्टार्ट कर। ओके, तो ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें बहुत ही स्पष्ट दिखाई देंगी। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि द आइडिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन बाई, यहाँ पे खाली स्थान, फिर अंडर और फिर खाली स्थान और यहाँ पे प्रोग्राम। ठीक है, कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व का विचार, उसके बाद खाली स्थान है, उसके बाद द्वारा, फिर खाली स्थान कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। तो कहने का मतलब है किस कार्यक्रम के तहत इसको स्टार्ट किया गया था। ऑप्शंस देखते हैं। ओके, ऑप्शंस को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऑप्शंस नंबर ए कह रहा है कि यूनेस्को, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर। बी कह रहा है IUCN, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, सी की अगर हम बात करते हैं WWF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी। वहीं अगर हम बात करते हैं UNEP, अर्थ समिट। अगर वहीं हम ई की बात करते हैं तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगर यह देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम डेट भी 29/6/2025 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन से आपको देखने को मिल जाएगा। 29 तारीख को जून में यह क्वेश्चन कराया गया था, 2025 में ही कंडक्ट कराया गया था। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? यूनेस्को मानव और जीवमंडल। ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर। ओके, चलिए इसके तहत क्या दिया गया है वो भी आप देख लीजिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व का जो विचार है वो 1973-74 में यूनेस्को द्वारा मानव और जीवमंडल, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत शुरू किया। यह प्राकृतिक परिस्थितियों में और उपयुक्त आकार में इन सीटू क्या है, इन सीटू प्रतिनिधि प्रणालियों पर विचार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया, ताकि जीवन संसाधन के निर्बाध विकास को सुनिश्चित किया जा सके। बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता के संरक्षण और तहत विकास को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित क्षेत्र करता है। ठीक है, ये क्या करता है तो उस क्षेत्र को चुनता है। ओके, चलिए क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे अच्छे मिलेंगे इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स वी द हाइड्रोलॉजिकल वाटर साइकिल इज, जल चक्र के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि महासागरीय धाराएं, बी कह रहा है वायु दाब में अंतर, सी कह रहा है पृथ्वी का घूर्णन और डी कह रहा है सौर विकिरण और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर ये भी आप देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी स्टोनो पेपर
एग्ज़ाम 18/11/2025 में, सोचिए नवंबर 18 नवंबर 2025 का यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। कितना लेटेस्ट है, बिल्कुल ही कुछ महीनों पहले का यह क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सोलर रेडिएशन, सौर्य विकिरण। ओके, क्या हो जाएगा, सोलर रेडिएशन। ऑप्शन नंबर बी सौर्य विकिरण। देखिए, जल चक्र पृथ्वी की सतह पर ऊपर और नीचे जल की निरंतर गति को दर्शाता है। यह जल चक्र के विकिरण और पुनः चक्रण को सुनिश्चित करता है, जिससे यह विभिन्न रूपों और परिस्थिति प्रक्रियाओं के लिए उपलब्ध होता है। जल चक्र प्रक्रिया और विकिरण से प्राप्त सौर ऊर्जा द्वारा संचालित एक गतिशील प्रणाली है। जल चक्र के 4 प्रमुख चरण होते हैं। पहला वाष्पीकरण होता है, जैसे जल में कोई भी जल जहाँ इकट्ठा होता है, जो इस समय धूप हो रही है तो ये जल को वाष्पीकरण करेगा, फिर उसको संघनन करेगा, फिर वषण करेगा और फिर संग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये 4 प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, पूर्ण होता है। ओके, चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा, द टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। घास के मैदान पारिस्थितिकीय तंत्र में पारिस्थितिकीय पिरामिड का प्रकार है, कैसा है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हॉरिजेंटल है, क्षैतिज है, ठीक है, या फिर उल्टा है। ओके, या फिर सी कह रहा है कि बोथ ए और बी दोनों है, डी कह रहा है कि सीधा है, और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यह भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल लेटेस्ट देखने को मिलेगा। यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 9 नवंबर 2025 में यह क्वेश्चन कंडक्ट कराया गया था। सोचिए कितना लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीधा। क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, घास के मैदान पारिस्थितिकीय तंत्र में पारिस्थितिकीय पिरामिड सीधा बनता है, जबकि सबसे नीचे बहुत घास, उसके ऊपर अपेक्षाकृत कम संख्या में शाकाहारी जीव और उसके ऊपर कम संख्या में मांसाहारी जीव आते हैं, जो पिरामिड बनता है। ठीक है, पिरामिड की अगर हम बात करें तो ऐसे पिरामिड बनता है। तो नीचे पहले जो आता है घास के मैदान आते हैं। अगर उससे ऊपर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो अगर हम बीच की बात करेंगे तो उसमें जो जानवर वो आते हैं जो प्रथम उपभोक्ता आते हैं, फिर उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता आएंगे, ठीक है, उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता आएंगे। ठीक है, तो ये पिरामिड इसमें बनता है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अचान कुमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तमिलनाडु, बी कह रहा है उड़ीसा, सी कह रहा है गुजरात, डी कह रहा है तेलंगाना और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चंस देखिएगा, यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम 9/11/2025 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं कि इसका आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें एक वर्ड आया है अमरकंटक। अमरकंटक की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये है हम लोगों का MP में, MP और छत्तीसगढ़ के मुहाने पे है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। आप हमें बताइएगा कौन सी नदियाँ, यहाँ से 2 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं। एक यहाँ से पूरब की ओर जाता है, ठीक है, पूरब की ओर, पूरब और उत्तर के कोण पे जाएगा, और एक वहाँ से नदी निकलती है जो सीधे पश्चिम की तरफ जाती है, और दोनों ही नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ओके, अब बताइएगा MP में पड़ता है, और यहाँ पे MP तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट ऑप्शन।
नन ऑफ दीज उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। तमिलनाडु नहीं होगा, उड़ीसा नहीं होगा, गुजरात नहीं होगा, तेलंगाना भी नहीं होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दोनों के बिल्कुल पीक पे है, ठीक है। जो पहाड़ी है ना वो दोनों राज्य में स्थित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के पारिस्थितिकीय तंत्रों पर मानवीय मांग का माप क्या है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि स्थान, बी कह रहा है कि पारिस्थितिकीय पदचिन्ह मतलब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, और ई कह रहा है इकोटोन, और डी कह रहा है कि बायोम, और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी देखिएगा, एग्जाम बिल्कुल लेटेस्ट है, यूपी ट्रिपल फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 9/11/2025 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं कि इसका राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शंस, बायोलॉजिकल फुटप्रिंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, बी इज द करेक्ट ऑप्शंस। देखिए, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग का माप मुख्य रूप से पारिस्थितिकी पदचिन्ह कहलाता है। यह माप दर्शाता है कि मानव जाति प्राकृतिक से कितने संसाधन और सेवाओं की मांग करती है, और उसकी यह मांग पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र की जैव क्षमता से कितनी अधिक है, ठीक है। चलिए अब आप कमेंट करके बताइए कितने लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने पे मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में काम करता है, अपघटक के रूप में काम करता है। ऑप्शंस नंबर ए बैक्टीरिया और कवक, बी शेर और बाघ, और सी गाय और भैंस, और डी पौधे। इसको भी अगर आप देखेंगे तो यूपी SSC ITI इंस्ट्रक्टर 2022 25/2/2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शंस हो जाएगा बैक्टीरिया एवं कवक। ऑप्शंस नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शंस, ए इज द करेक्ट ऑप्शंस, बैक्टीरिया एवं फंगी, ठीक है। फंगस जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, तो अपघटक कार्य, जो मांस जो होता है पहले तो मान लीजिए ख़त्म कर देते हैं, गिद्ध उद्ध होते हैं, लेकिन जो ज़मीन में बच जाता है उसको ये लोग क्या करते हैं, तो ख़त्म करते हैं, ठीक है, अपघटन का कार्य करते हैं। चलिए देखिए, जीव पारिस्थितिकी तंत्र में बैक्टीरिया और कवक अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। यह मृतक कार्बन पदार्थ को तोड़कर तत्वों और अणुओं को मुक्त करते हैं और उनका पुनः चक्रण करते हैं, जिससे पोषक तत्व वापस मिट्टी में आ जाते हैं, जिससे पौधे एवं अन्य जीव उन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरणीय सामग्री नहीं है। मतलब क्वेश्चन निगेटिव पूछ रहा है। ऑप्शंस नंबर ए कपास, बी जानवर की हड्डी, सी एल्युमिनियम फॉयल, और डी लकड़ी। तो कौन सी सामग्री दोबारा नहीं हो सकती है, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शंस नंबर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर सी एल्युमिनियम फॉयल। इसको हम लोग पुनः चक्रण के रूप में नहीं ला सकते हैं, लेकिन कपास हो गया बहुत ही आसानी से आ जाएगी, जानवरों की हड्डियां हो गई बिल्कुल आसानी से, लकड़ी भी आसानी से हो सकता है, लेकिन एल्युमिनियम फॉयल नहीं हो सकती है। देखिए, जीवों के माध्यम से जिन पदार्थ का रासायनिक विघटन संभव है उन्हें जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैविक पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटकीय किए जा सकते हैं। एल्युमिनियम फॉयल बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जबकि कपास, जानवर की हड्डी, लकड़ी और बायोडिग्रेडेबल है। आदि जो भी चीज़ें थी वहाँ पे।
अगला क्वेश्चन है, परितंत्र के दो मूल घटक हैं, ठीक है, पौधे और प्राणी, जीवीय और अजीवीय, पौधे और प्रकाश, घास एवं सूक्ष्म जीव। गन्ना पर्यवेक्षक का यह जो पेपर था उसमें आपको यह देखने को मिल जाएगा 7/3/2016 में। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। अगर हम बात करते हैं परितंत्र के जो दो मूल घटक हैं, कौन कौन से हैं, तो यह जीवीय घटक और अजीवीय घटक हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ओह